लिटिल एंजल्स पब्लिक हाई सेकेंडरी में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत। हाँ बच्चों, आज मैं थर्ड क्लास का पार्ट 2 लेकर आया हूँ, बुद्धिमान बड़ाई। हाँ, बहुत अच्छी कहानी है। पढ़ोगे बच्चे सभी? चलो मैं पढ़ाता हूँ। ओके। बहुत पुरानी बात है। एक बड़ाई था। वह बहुत गरीब था। दिन भर मेहनत करने के बाद भी वह अपने बच्चों को 2 समय भरपेट खाना नहीं दे पाता था। एक दिन वह किसी काम से शहर शहर जा रहा था। रास्ते में उसे भूख लगी तो वह एक पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाने लगा। उस पेड़ पर 2 भूत रहते थे। दोनों आपस में बातें कर रहे थे। उनकी बातें सुनकर बड़ाई ने सोचा, इसमें से यदि एक भी मेरे बस में हो जाए तो मैं सारी गरीबी दूर हो जाए। अब वह भूतों को बस में करने की तरकीब सोचने लगा। वह शहर में जाकर ऐसे आदमी को ढूंढने चल पड़ा जो उसे भूत को वश में करने का तरीका बता दे। रास्ते में एक वन पड़ता था। उसने शिला पर ध्यानमग्न बैठे एक महात्मा को देखा। उसने उनके पास गया और महात्मा से अपनी इच्छा कही। महात्मा ने पूछा, तुम भूत को बस में क्यों नहीं करना चाहते हो? महात्मा, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। दिन भर पेट मेहनत करके भी अपने परिवार का पेट नहीं पाल पाता। मैंने सुना है कि भूत मनचाही वस्तु दे देते हैं। महात्मा जी बोले, देखो, तुम इस झमेले में मत पड़ो। किसी मुसीबत में फंस जाओगे तो बड़ी परेशानी होगी। अपने घर जाओ और मेहनत से काम करो। किंतु बड़ाई नहीं माना। महात्मा जी ने कहा, ठीक है, नहीं मानते हो तो मैं तुम्हें भूत को वश में करने का तरीका बता देता हूँ। लो यह मंत्र, इसका जप करने से भूत तुम्हारे वश में हो जाएगा। तुम उससे जो कुछ भी कहोगे वह वही करेगा। परंतु एक बात का ध्यान रखना, उस भूत को लगातार काम में लगाए रखना, नहीं तो वह तुम्हें मार डालेगा। महात्मा, आप भी कैसी बात करते हो? इस संसार में कामों की कमी नहीं है क्या? मैं उसे इतने काम दे दूंगा कि वह दिन भर में उसे खत्म नहीं कर पाएगा। यह कहकर बड़ाई वहाँ से खुशी खुशी चल दिया। इसके बाद वह उसी वृक्ष के नीचे आया। वहाँ बैठकर वह महात्मा द्वारा दिए गए मंत्रों का जाप करने लगा। कुछ देर तक जाप करने के बाद अचानक बड़ी जोर से गर्जना हुई। एक विकराल भूत बड़ाई के सामने प्रकट हुआ। उसके दांत बहुत लंबे थे तथा माथे पर 2 बड़े बड़े सींग भी थे। उसे देखकर बड़ाई डर गया। भूत बोला, डरने की कोई बात नहीं। तुमने मंत्र का जाप करके मुझे याद किया है, मैं आ गया। अब मुझे लगातार काम चाहिए। अगर तुम मुझे काम नहीं दे सको तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। बड़ाई भूत की धमकी से हड़बड़ा गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह भूत को सबसे पहले क्या काम दे। तभी भूत बोला, मुझे जल्दी काम दो, मैं इतनी देर खाली नहीं रह सकता। बड़ाई ने कहा, चलो तुम सबसे पहले मेरे लिए एक सुंदर सा महल बनाओ। यह कहकर बड़ाई सोचने लगा कि महल बनाने में ही इसको काफ़ी समय लग जाएगा। तब तक इसके लिए कोई दूसरा काम ढूंढ लूँगा। बड़ाई अभी यह सोच ही रहा था कि भूत ने एक और विशाल महल बना दिया। महल देखकर बड़ाई हैरान रह गया। भूत उससे बोला, लो महल तैयार है, अब दूसरा काम बताओ। मेरे लिए बहुत सा धन लेकर आओ। बड़ाई ने अगला काम बताते हुए कहा। यह सुनकर भूत गायब हो गया और थोड़ी देर बाद एक गठरी लेकर आया। उसने बड़ाई के सामने धन का ढेर लगाते हुए कहा, यहाँ लो धन, अब बताओ क्या करना है। भूत के काम करने की गति को देखकर बड़ाई परेशान हो गया। उसने कुछ सोचकर कहा,
यह सारा जंगल काट दो और यहाँ एक सुंदर नगर बसा दो। देखते ही देखते जंगल का कहीं नामों से निशान भी ना रहा। वहाँ सुंदर सुंदर मकान, दुकानें, बाजार आदि सभी कुछ बन गया था। यह सब देखकर बड़ा ही बहुत घबराया। उसने मुझसे कहा, जाओ मेरे बीवी बच्चों को इस महल में ले आओ और हाँ, उनके लिए नौकर चाकर, हाथी घोड़े आदि का इंतजाम भी कर दो। अगले ही पल बड़ाई के बीवी बच्चे उसके सामने थे। महल में नौकर चाकर घूम रहे थे, वहाँ हाथी घोड़े भी खड़े थे। यह सब करने के बाद भूत क्रोध से आंखें तरेर कर बोला, जल्दी कुछ काम दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। अब बड़ाई की सिट्टी पुट्टी गुम हो गई। वह मन ही मन भगवान को याद करने लगा। तभी उसकी नज़र सामने से आते अपने उसके कुत्ते पर पड़ी। उसे देखते ही बड़ाई के दिमाग में विचार आया। उसने भूत से कहा, यह मेरी बहुत प्यारा कुत्ता है, लेकिन मुझे इसकी मुड़ी पूंछ कुछ पसंद नहीं है, तुम इसे सीधी कर दो। भूत ने सोचा कि कैसा मूर्ख आदमी इतना साधारण काम दे रहा है। उसने झट से कुत्ते को पकड़ा और उसकी पूंछ सीधी करने लगा। जैसे ही वह खींचकर कुत्ते की पूंछ सीधी करके छोड़ता, पूंछ फिर पहले की तरह टेढ़ी हो जाती। घंटों बीत गए, परंतु भूत कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं कर सका। वह हार मानना नहीं चाहता था। वह लगातार कई दिन तक पूंछ सीधी करने में लगा रहा, मगर पूंछ भी की सीधी होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अंत में वह हारकर बड़ाई से बोला, मेरे भाई, मैंने हार मान ली है, मैं बहुत थक गया हूँ, अब तुम मुझे छोड़ दो। मैंने अब तक जो तुम्हें दिया है वह सब अपने पास रखो और सुख चैन से रहो। यह सुनकर बड़ाई बहुत खुश हुआ। उसने अपनी बुद्धि से जीवन के सभी सुख साधन जुटा लिए थे और भूत की मुसीबत से भी छुटकारा पा लिया था। हाँ बच्चों, कैसी लगी कहानी? अच्छी लगी है ना? अब अगली वीडियो में आपको इसके प्रश्नोत्तर, सही गलत, है ना, ये सारी चीज़ें भेज दूंगा। ओके।